आपने कभी सोचा है कि जिस नाग से लोग डरते हैं, जो मृत्यु, विष और काल का प्रतीक माना जाता है, वही नाग अगर एक दिन दीपक लेकर भगवान शिव की आरती करने लगे, तो ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई साधारण कल्पना भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये तो एआई का झूठ है, लेकिन कुछ संतों ने कहा जो आंखों से दिखता है वो हमेशा झूठ नहीं होता। आज की ये कथा आपके विश्वास को हिलाएगी और अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद से पूछेंगे, ये सच था या सच से भी आगे और कुछ। रात का समय, शमशान की शांति, धुआं, राख और चंद्रमा की नीली रोशनी, बीच में एक प्राचीन शिवलिंग और उसके सामने एक विशाल नाग, जिसकी आंखों में आक्रोश नहीं, भय नहीं, बल्कि भक्ति है। उसके फन के बीच जलता हुआ दीपक, और वो धीरे धीरे शिवलिंग की परिक्रमा करता है। आरती, हाँ, नाग आरती कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि नाग आरती कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि नाग ने आरती क्यों की, नाग ने किस मजबूरी में आरती की, नाग किस शक्ति के आगे आरती कर रहा था। जिसे अधूरा बताया गया है वो है नाग और शिव का रिश्ता। हम सब जानते हैं नाग शिव के गले में विराजमान है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नाग सिर्फ आभूषण नहीं है। पुराण कहते हैं नाग शिव के गुप्त प्रहरी हैं। वे सिर्फ विष के प्रतीक नहीं, बल्कि अहंकार, भय और कुंडलनी शक्ति के प्रतीक हैं। और जब अहंकार झुकता है, तभी भक्ति जन्म लेती है। वो घटना जिसने सब बदल दिया। कथा कहती है एक बार एक सिद्ध तपस्वी घोर तपस्या कर रहे थे। उनके आश्रम के पास एक नाग रहता था। वही नाग जो गांव वालों के लिए आतंक बना हुआ था, लेकिन तपस्वी के सामने वो कभी फन नहीं उठाता था, कभी डसता नहीं, बस दूर बैठकर देखता रहता। एक रात तपस्या के दौरान तपस्वी के मुख से अनायास निकला ओम नमः शिवाय। मंत्र पूरा भी नहीं हुआ था कि जमीन कांप उठी, नाग का शरीर थरथराने लगा और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। नाग का अंदरूनी संघर्ष, वो नाग जो जन्मों से विष और क्रोध का वाहक था, उसने पहली बार अपने भीतर भय महसूस किया। नाग सोचता है मैं तो विष हूँ, मैं मृत्यु हूँ, लेकिन ये नाम मुझे क्यों जला रहा है। कहा जाता है उसी रात नाग ने सपना देखा। सपने में शमशान था और बीच में महाकाल, जिनकी नीली देह, त्रिनेत्र और स्वर गूंजा। जब विष थक जाए तो भक्ति का दीपक उठाता है। सुबह होते ही नाग आश्रम की ओर बढ़ चला, लेकिन इस बार उसके फन पर दीपक था। वो नहीं जानता था कि ये कैसे हुआ, बस इतना जानता था कि ये दीपक मुझे जलने से नहीं बचा रहा। लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सब एआई की कल्पना है, और कुछ कहते हैं कि ये सांप को प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन पुराणों में एक पंक्ति है, जब कुंडलनी जागती है तब देह नहीं चेतना पूजन करती है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है उस आश्रम के पास जो भी अहंकार में गया
वो लौट कर नहीं आया, और जो डरते डरते शिव का नाम लेता हुआ गया, वो बदल कर लौटा। साथियों, ये कथा नाग की नहीं है, ये कथा है अहंकार की आरती करने की। जब भीतर का नाग थक जाता है, वो भी शिव के आगे दीपक उठा लेता है। अंतिम सवाल अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर नाग भक्ति कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं, हम और आप क्यों नहीं? और ये बताइए, क्या ये सिर्फ एआई की कहानी थी या कोई संकेत? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ये सच है या मिथ्या, क्योंकि कुछ उत्तर सिर्फ लिखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। हर हर महादेव साथियों, जल्दी ही मिलती हूँ शिव की एक और रहस्यमयी सत्य घटना के साथ। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो और ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हो, तो इसके लिए आप मेरे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।